वेलकम टू यासिर्स लर्निंग हब। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और स्ट्रिंग के बारे में हम एक और वीडियो पहले से बना चुके हैं जिसमें हमने सीखा था कि स्ट्रिंग्स होते क्या हैं और जो बेसिक्स थी स्ट्रिंग्स की वो हम पहले से ही कवर कर चुके हैं। तो आज जो हमारा मेन कंसर्न होगा वो ये होगा कि अगर हमें एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को प्रोसेस करना हो तो किस तरह से करें। यानी हम डिस्कस करेंगे हाउ टू वर्क विद मल्टीपल स्ट्रिंग्स, और मल्टीपल स्ट्रिंग्स को सी में हम कहते हैं एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो एरे ऑफ स्ट्रिंग्स क्या है? एरे ऑफ स्ट्रिंग्स बेसिकली एक टू डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। तो हम एरे ऑफ कैरेक्टर से पहले ही फेमिलियर हैं। तो एरे ऑफ स्ट्रिंग या मल्टीपल स्ट्रिंग्स की जब हम बात करेंगे तो हमें टू डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स को क्रिएट करना होगा, उसके साथ सीखना होगा कि किस तरह से हम टू डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स को प्रोसेस करें सी में। आपको याद होगा जब मैंने 2D एरे के बारे में बताया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि टू डायमेंशनल एरे में रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट होता है, यानी डेटा स्टोर होता है रोज एंड कॉलम्स में। और इसी तरह से जब हम टू डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो टू डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स में हर एक लाइन में, हर एक रो में हम एक स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। और आज हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से टू डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स को डिक्लेयर करें ताकि हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स स्टोर कर सकें, उसको इनिशियलाइज कैसे करें और किस तरह से टू डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स में जो स्ट्रिंग्स मौजूद हैं उनको किस तरह से हम एक्सेस करें। तो ये तमाम तरह टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे और फाइनली एक सी का प्रोग्राम बनाएंगे ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि मल्टीपल स्ट्रिंग्स को प्रोग्राम्स में किस तरह से यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम सिंटैक्स डिस्कस करते हैं फॉर डिक्लेरेशन ऑफ एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। तो रिकॉल करें, जब भी हम स्ट्रिंग्स की बात करते हैं तो हमें एक कैरेक्टर एरे क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा 4 और उसके बाद हम वेरिएबल नेम देंगे और यहाँ पे 2 हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में पैरामीटर्स आएंगे। पहला जो पैरामीटर है वो बताएंगे हम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, और जो सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे हम स्ट्रिंग की साइज बताएंगे। जो हम स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम साइज क्या होगी। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लिखा 4 फ्रूट्स, 5 फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा है और सेकंड में 25। तो अगर आप एरे से फेमिलियर हैं तो यहाँ पे देखिए 5 का मतलब होगा नंबर ऑफ रोज, तो 5 रोज और हर एक रो में कितने कॉलम होंगे 25। तो ये स्ट्रिंग की लेंथ बता रहे हैं, हम साइज बता रहे हैं कि हर एक स्ट्रिंग की जो मैक्सिमम साइज होगी वो 25 लेटर्स है या 25 कैरेक्टर्स है, और मैक्सिमम हम 5 स्ट्रिंग्स को हैंडल कर सकते हैं इस फ्रूट्स एरे में। तो जैसे ही कमांड एग्जीक्यूट होगी तो एक टू डायमेंशनल एरे क्रिएट हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 रोज हैं, 0 1 2 3 4 लोअर इंडेक्स है हमारे पास, ये अपर इंडेक्स, और यहाँ से कॉलम वाइज अगर आप देखें 0 कॉलम 1 कॉलम तो अप टू 24 ये आपके कॉलम इंडेक्सेस आ गए। तो इस तरह से एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम हर एक रो में एक स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। तो रो 0 में पहला स्ट्रिंग आएगा, रो 1 में दूसरा स्ट्रिंग, रो 2 में तीसरा, रो 3 में चौथा स्ट्रिंग आएगा, और इसी तरह रो 4 में यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर 4 दिया हुआ है यहाँ पे हमारा लास्ट और 5th स्ट्रिंग आ सकता है। और इस एरे का नाम हमने क्या दिया हुआ है, फ्रूट्स। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने एक एरे क्रिएट कर दिया और इस एरे में अब हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स स्टोर कर सकते हैं। अभी तक यहाँ पे देखिए कोई भी वैल्यू हमने असाइन नहीं की, तो हमने जस्ट डिक्लेयर किया है फ्रूट्स एरे को टू स्टोर मल्टीपल स्ट्रिंग्स। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ भी दे दें जब हम एरे को डिक्लेयर करें या जब हम ये स्ट्रिंग डिक्लेयर करें स्ट्रिंग वेरिएबल, तो उस वक्त हम कुछ वैल्यूज़ भी दे दें, तो उसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। तो अगर हमें स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज करना है तो वो कैसे करें, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले 4 लिखा, फ्रूट्स लिखा और सेम वही साइज बता दी, 5 रोज 25 कॉलम्स इन ईच रो, और इक्वल साइन देने के बाद अब ये तमाम तरह हम जो मेंशन कर रहे हैं कर्ली ब्रैकेट्स में इसको हम कहेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। तो इक्वल के बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और डबल कोटेशंस में हमने क्या दिया हुआ है, एप्पल कॉमा फिर सेकंड ऑरेंज फिर कॉमा फिर डबल कोटेशन मैंगो फिर कॉमा फिर डबल कोटेशन बनाना और फाइनली पीच। तो जब आप इस तरह से कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक एरे क्रिएट हो जाएगी टू डायमेंशनल और उसकी डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। यानी ये जो फ्रूट्स स्ट्रिंग वेरिएबल है इसमें कैपेसिटी के 5 स्ट्रिंग्स को स्टोर कर सके और हर एक स्ट्रिंग की मैक्सिमम साइज 25 कैरेक्टर्स तक हो सकती है। तो जैसे ही लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे देखें इस तरह से वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएंगी कि रो जो हमारे पास 0 इंडेक्स पे रो 1 है, यानी लाइन तो 1 है लेकिन इसका इंडेक्स नंबर क्या है 0। तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा, फर्स्ट स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है एप्पल, सो APPLE, और लास्ट में ये स्ट्रिंग टर्मिनेटर। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में स्ट्रिंग्स की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर वॉच करें ताकि ये टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके। तो सेकंड हमने ऑरेंज दिया हुआ है तो ऑरेंज स्टोर हो गया सेकंड रो में, फिर मैंगो स्टोर हो गया, फिर बनाना और फाइनली पीच।
तो ये तमाम तर स्ट्रिंग्स यहाँ आप देखें स्टोर हो चुके हैं। तो दिस इज कॉल्ड हाउ टू इनिशियलाइज एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, या फिर अगर मल्टीपल स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज करना हो तो हम इस तरह से करते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ भी जो हम साइज लिख रहे हैं 5, ये ऑप्शनल है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप नहीं मेंशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जितने आप स्ट्रिंग्स देंगे उतनी रोज क्रिएट हो जाएंगी इस एरे में। तो दिस इज ऑप्शनल पार्ट। तो जब आप इनिशियलाइजेशन करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ रोज का पार्ट क्या है, ऑप्शनल हो जाता है। तो इट्स अप टू यू, आप मेंशन करते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं करते तब भी ऑटोमेटिकली जितने आप स्ट्रिंग्स देंगे उतनी रोज यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो हमने ये स्ट्रिंग्स इनिशियलाइज किए हैं इनको हम किस तरह से एक्सेस करें। यानी अगर हम printf कमांड के थ्रू आउटपुट में शो करना चाहें कोई एक स्ट्रिंग या तमाम तरह स्ट्रिंग्स, तो वो किस तरह से करें, या फिर इनमें से कोई एक लेटर एक्सेस करना हो तो वो किस तरह से करें। सो द टॉपिक इज हाउ एरे ऑफ स्ट्रिंग्स इज एक्सेस्ड। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले सेम हमने एरे क्रिएट कर दिया और इसको इनिशियलाइज कर दिया। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो फ्रूट्स एरे क्रिएट हो जाएगी, उसमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स मौजूद हैं, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, पीच। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये जो स्ट्रिंग्स हमने स्टोर किए इनमें से किसी एक स्ट्रिंग को अगर हमें डिस्प्ले करना हो तो किस तरह से करें। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, printf %s फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा क्योंकि हम स्ट्रिंग प्रोसेस कर रहे हैं। उसके बाद फ्रूट्स एरे का नाम आ गया, उसके बाद इंडेक्स नंबर हमने क्या दिया हुआ है 2। इसका मतलब ये है कि रो नंबर 3 और इंडेक्स नंबर 2 यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग है इस लाइन में उसको डिस्प्ले कर दो। तो यहाँ देखिए रो नंबर 1 2 3 है, लेकिन इंडेक्स नंबर क्या कहलाएगा 2, यानी ये जो लाइन है इसमें जो भी स्ट्रिंग मौजूद है इसे प्रिंट कर दो। तो जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, मैंगो। सो मैंगो विल बी डिस्प्लेड ऑन दी स्क्रीन। तो दिस विल बी द आउटकम ऑफ दिस लाइन। इसी तरह से अगर आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं पुट एस फ्रूट्स 2। तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी स्ट्रिंग्स की उसमें मैंने आपको 2 फंक्शंस बताए थे, पुट एस और गेट एस। तो अगर आप चाहें तो printf यूज करें तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर देना लाजमी होगा, लेकिन अगर आप पुट एस लिखेंगे तो यहाँ पे जस्ट आपने लिखा फ्रूट्स और इंडेक्स नंबर दे दिया, तो इस इंडेक्स नंबर पे जो कुछ रखा होगा, जैसे यहाँ मैंगो लिखा हुआ है तो मैंगो डिस्प्ले हो जाएगा। printf और पुट एस में एक डिफरेंस ये भी है कि printf कमांड जब एग्जीक्यूट हो रही होती है तो जब आउटपुट शो हो जाता है तो उसके बाद ऑटो लाइन चेंज नहीं होती, यानी नेक्स्ट लाइन पे हम नहीं जाते। पुट एस में होता है कि आपने जो भी स्ट्रिंग दिया वो डिस्प्ले भी हो जाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली लाइन चेंज हो जाएगी। तो यानी हमेशा आउटपुट एक नई लाइन पे आपको मिलेगी। तो ये तो हो गया कि हम किस तरह से आउटपुट डिस्प्ले करें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी भी लोकेशन में रन टाइम पे इनपुट लें और वो स्ट्रिंग यहाँ स्टोर हो जाए किसी एक लोकेशन में, तो सपोज करें हम ये चाहते हैं जो लास्ट वैल्यू है पीच, यहाँ पे कुछ और वैल्यू हम ओवरराइड करना चाहते हैं रन टाइम पे, तो हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है scanf, या तो हम scanf फंक्शन यूज करें, लेकिन उसकी लिमिटेशन क्या होती है कि अगर आप मल्टी वर्ड यानी कोई ऐसा स्ट्रिंग दे रहे हैं जो एक से ज्यादा अल्फाज पे मुश्तमिल है, तो उसमें क्या होगा, पहला अल्फाज तो स्ट्रिंग में सेव होगा लेकिन स्पेस के बाद वाले अल्फाज सेव नहीं होंगे। तो scanf की इस लिमिटेशन की वजह से जब आप स्ट्रिंग प्रोसेसिंग करते हैं तो प्रीफर करते हैं कि गेटएस को यूज करें। तो हम गेटएस के थ्रू क्या लिखेंगे, गेटएस फ्रूट्स एंड इंडेक्स नंबर हम दे देंगे 4। तो जैसे ही लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इसका मतलब ये होगा कि रन टाइम पे हम यूजर से कोई इनपुट लेंगे स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल यूजर रन टाइम पे स्ट्रिंग दे देता है चेरी CHERRY और एंटर जैसे प्रेस करेंगे तो इस गेटएस कमांड के थ्रू जो चेरी स्टोर होगा वह कहाँ होगा, फ्रूट्स एरे के इंडेक्स नंबर 4 पे। इंडेक्स 4 यानी इस लाइन में जहाँ पीच लिखा हुआ है यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, चेरी। तो यहाँ देखिए ओवरराइट हो गया और पीच की जगह नया स्ट्रिंग आ गया चेरी। तो इस तरह से आप रन टाइम पे भी इनपुट ले सकते हैं, चाहे आप गेटएस यूज करें या scanf। तो मैंने लिमिटेशन बता दिया आपको कि scanf के थ्रू आप मल्टी वर्ड इनपुट नहीं ले सकते। अच्छा, यहाँ पे अभी तक आपने देखा कि जब हम एक्सेस कर रहे हैं तो ओवरऑल रो पूरी एक्सेस हो रही है, यानी पूरे का पूरा स्ट्रिंग हम प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इन तमाम तर लेटर्स में से, इन तमाम तर स्ट्रिंग्स में से कोई सिंगल कैरेक्टर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये चाहते हैं कि हमें इस एन को एक्सेस करना है और एन ऑरेंज का पार्ट है, ऑरेंज स्ट्रिंग का, ऑरेंज स्ट्रिंग कहाँ स्टोर है, इंडेक्स नंबर 1 पे, और हम एक्सेस क्या करना चाहते हैं, एन का कॉलम नंबर क्या है 3, यानी हमारे जो रो इंडेक्स आएगा 1 आएगा और कॉलम इंडेक्स क्या आएगा 3 आएगा। और यहाँ पे हमने देखे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या दिया है %c, क्योंकि हम एक सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो हमने लिखा printf %c फ्रूट्स और हमने रो इंडेक्स दे दिया 1, यहाँ पे देखें रो इंडेक्स क्या है 1 और कॉलम इंडेक्स क्या दे दिया 3, कॉलम इंडेक्स क्या है 3। तो जैसे ही लाइन एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगी एन विल बी डिस्प्लेड ऑन दी स्क्रीन।
तो इस तरह से आप किसी सिंगल कैरेक्टर को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्ट्रिंग्स को मज़ीद समझने के लिए आइए अब हम एक सी का प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो यहाँ में देखिए हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ स्ट्रिंग्स का। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा void main के बाद हमने यहाँ पे एक एरिया ऑफ स्ट्रिंग्स क्रिएट की, फ्रूट्स 5 रोज एंड 25 कॉलम्स। उसके बाद हम एक काउंटर वेरिएबल बना रहे हैं आई, और उसके बाद स्क्रीन इरेज कर दिया हमने। तो आई काउंटर वेरिएबल हम यूज़ करेंगे फॉर लूप में। उसके बाद हमने यहाँ लिखा है पुट एस एंटर नेम्स ऑफ 5 फ्रूट्स। आप चाहें तो यहाँ प्रिंट एफ कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ सिर्फ आपको बताना चाहा है कि बेहतर ये होता है कि जब हम स्ट्रिंग्स को प्रोसेस कर रहे हैं तो स्ट्रिंग प्रोसेसिंग फंक्शंस यूज़ करें। तो बहुत सारे स्ट्रिंग प्रोसेसिंग फंक्शंस हैं जो टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूँगा डिफरेंट वीडियोस में। तो पुट एस के बाद हमने यहाँ पे फॉर लूप दिया हुआ है। तो फॉर लूप में हमने आई को इनिशियलाइज किया 0 से, और कब तक ये लूप चलेगा, आई लेस देन इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास टोटल जो रोज़ हैं 0 से लेकर 4 तक 5 रोज़ हैं। तो इसलिए हमने टर्मिनेशन कंडीशन दी हुई है कि ये लूप तब तक चलता रहे जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4 हो, और हर आइटरेशन के बाद आई में इंक्रीमेंट होता रहेगा। और यहाँ पे हमने फॉर लूप की बॉडी में फंक्शन दिया हुआ है गेट एस। तो गेट एस हमने डिस्कस किया कि रन टाइम पे हम इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं स्ट्रिंग इनपुट। तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है फ्रूट्स और स्क्वायर ब्रैकेट में आई। तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू होगी 0, तो फर्स्ट स्ट्रिंग जो भी हम देंगे वो इंडेक्स नंबर 0 यानी फर्स्ट जो हमारी रो होगी वहाँ स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये लूप चलता रहेगा और सेकंड स्ट्रिंग इनपुट होगा, सेकंड रो में स्टोर होगा, थर्ड इनपुट होगा स्ट्रिंग तो वो थर्ड रो में होगा इस तरफ, तो फोर्थ स्ट्रिंग इनपुट होगा, फोर्थ रो में स्टोर होगा, और फाइनली फिफ्थ स्ट्रिंग जब इनपुट होगा तो आई की वैल्यू हो चुकी होगी 4, और उसके बाद आई की वैल्यू होगी 5। तो जैसे आई की वैल्यू 5 होगी तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और एक मैसेज डिस्प्ले होगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और उसके बाद हमने स्क्रीन को होल्ड किया हुआ है गेट ch कमांड के थ्रू। तो इस मैसेज के बाद हम दोबारा लूप चला रहे हैं और उन तमाम तर स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले करवा रहे हैं जो हम इनपुट ले चुके हैं। तो दोबारा सेम लूप है, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और कब तक लूप चलता रहेगा, जब तक आई लेस देन इक्वल्स टू 4 होगा, और हर आइटरेशन के बाद आई में इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो जो पहला आपके पास स्ट्रिंग प्रिंट होगा वो कहाँ से प्रिंट होगा, फ्रूट्स ऑफ आई। आई की इनिशियल वैल्यू क्या होगी 0, तो यानी 0 इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग होगा वो पहले डिस्प्ले होगा, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। तो पांचों स्ट्रिंग्स जब डिस्प्ले हो जाएंगे 0 से 4 इंडेक्स नंबर्स तक, तो उसके बाद प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट होने से पहले हमने गेट ch फंक्शन दिया है ताकि हम स्क्रीन को होल्ड कर सकें टू सी द आउटपुट। तो आइए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो जैसे हमने प्रोग्राम रन किया तो मैसेज आ गया एंटर नेम्स ऑफ 5 फ्रूट्स। अब हमने पहला नाम दे दिया एप्पल। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वही नाम दे जो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ। तो जैसे हमने ये 5 नाम दे दिया और एंटर प्रेस किया तो मैसेज आ गया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और स्क्रीन देखे पॉज हो गई क्योंकि गेट ch फंक्शन हमने दिया था स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अब कीबोर्ड से जैसे कोई की प्रेस करेंगे तो ये फाइनल लूप स्टार्ट हुआ और जो हम इनपुट कर चुके हैं स्ट्रिंग्स वो तमाम तरह स्ट्रिंग्स डिस्प्ले हो गए, एप्पल, ऑरेंज, पियर, बनाना एंड पीच। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि हम किस तरह से सी में मल्टीपल स्ट्रिंग्स को प्रोसेस करते हैं। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन्स हो तो आप शेयर करें कमेंट्स में मेरे साथ, मैं कोशिश करूंगा मैं मैक्सिमम कमेंट्स को रिप्लाई करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हो उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।